अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज कुछ हेल्दी टिप्स के साथ, एजुकेशनल स्टफ़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हेल्थ की दुनिया से एक जान पहचाना नाम डॉक्टर खालिद अख्तर साहब हमारे साथ अवेलेबल हैं, जिनसे हम कुछ हेल्दी इन्फॉर्मेशन लेंगे। कुछ मिथ्स हैं हमारी, जैसे आम सवाल जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा हिस्सा बने रहे हैं कि तरबूज पर पानी नहीं पीना, मछली के साथ दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बुखार हो तो उसमें नहा नहीं सकते। तो ये सारी कन्फ्यूजन हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ हम ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड हमेशा किसी भी फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। जानते हैं कुछ ये अहम इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं और बिल्कुल गलत होती हैं, लेकिन हम उनको मान रहे होते हैं। तो उन मिथ्स को तोड़ने के हवाले से मैं बात करूंगा। पहली मिथ, हमारे अक्सर कहते हैं कि जी अगर आपने तरबूज खा के पानी पिया तो आपको हैज़ा हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो तरबूज के अंदर 80% से ज़्यादा होता ही पानी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा पानी होता है। तो पानी के ऊपर अगर आप पानी पिएंगे तो कभी हैज़ा नहीं होगा। हैज़ा एक ख़ास जरासीम होता है, हैज़े वाला जरासीम, जो अगर आपकी बॉडी में चला जाए तो उसके बाद आपको हैज़ा होगा। वरना तरबूज के बाद आप पानी पिएं, तरबूज के बाद आप लस्सी पिए, बिल्कुल ये मिथ बनी हुई है, इसका कोई ताल्लुक़ हकीकत से नहीं है। नंबर 2, हमारे यहाँ मछली खाने के बाद दूध नहीं पीते। मछली खाने के बाद दूध पीते हुए लोगों को ये लगता है कि उनको स्किन की कोई बीमारी, कोई उसे चंबल कहता है, कोई और बीमारी उसको कहता है कि ये हो जाएगा, तो इसलिए लोग गलती से अगर पी लें तो परेशान करते रहते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है लोगों को कि दे एक्चुअली वॉमिट। तो इसलिए ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल गलत मिथ है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो बांग्लादेश के अंदर या उन इलाकों में जहाँ पे इतनी ज़्यादा मच्छी खाई जाती है, वहाँ पे तो लोग दूध भी ना पीते और वहाँ पे दही भी ना खाते। और दूध और दही भी एक ही चीज़ है, क्योंकि जब आप दूध पीते हैं तो पेट में जाके कुछ देर के बाद वो दही टाइप भी बन जाता है। तो ये भी एक बहुत गलत किस्म की मिथ है। फिर मैं एक और आपको चीज़ बताऊँ, आप बड़े हैरान होंगे, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना काफ़ी, जो जोड़ों में दर्द की बीमारी की शिकायत होती है। तो उनमें से अक्सर ये कह रहे होते हैं कि जी मैं चावल खा लूँ तो मुझे जोड़ों में दर्द हो जाता है। अब चावल खाने का जोड़ों में दर्द से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, ये हमारी सोच होती है या कोई कोइंसिडेंस ऐसा हुआ होगा और वो फिर बात से बात निकल गई होगी और फिर वो आमुलाम हो गई होगी और लोग उसको, और हमारे बहुत से हमारे ख़ास तौर पे जो दही इलाके के लोग हैं उनके अंदर आप देखें तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, जो चावल होती है उससे जोड़ों में दर्द हो जाती है। फिर एक और मिथ है जिस पे ख़ास तौर पे वो भी पेशेंट्स मेरे पास वैसे आते हैं, तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अगर बच्चे को बुखार हो तो कहते हैं कि जी बुखार में अगर आपने नहला दिया तो उसको फालिज हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं और जिनको कोई एक साइड का फालिज होता है, जिसको हम सेरेब्रल पॉलिसी कहते हैं। तो उनके फौरी तौर पे जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि जी ये इसको बुखार चढ़ा हुआ था तो इसकी दादी ने या इसकी नानी ने या पुप्पो ने किसी ने इसको ठंडे पानी से नहला दिया तो उसके बाद इसको फालिज हो गया। तो ये भी बिल्कुल गलत मिथ है। फालिज खुदा न खास्ता उस वक्त होता है कि अगर कोई खून की नाली फट जाए या बंद हो जाए या छोटे बच्चों में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इस किस्म का कोई मर्ज़ हो जिसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन कम गई हो या ब्लड कम गया हो, उसके नतीजे में फालिज हो सकता है। हमारे यहाँ तो बल्कि हम कहते हैं कि अगर किसी को बुखार बहुत तेज़ हो, आप सोचो अगर 105-106 का बुखार हो, हम तो कहते हैं कि इसको नहलाओ। लेकिन ये याद रखें कि जब आप नहलाते हैं तो वो बर्फ़ के पानी से नहीं नहलाना चाहिए, जो आम टेप वाटर होता है नॉर्मल टेम्परेचर का, उससे नहलाएं। तो इसलिए आई थिंक ये चंद एक मिथ्स हैं जिनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की। आई एम श्योर हम इससे बहुत से लोग होंगे जो स्टिल बिलीव नहीं करेंगे और शायद कहेंगे मैं गलत कह रहा हूँ ये बातें, लेकिन एक जुमला एंड में मैं आपको कहता रहूँगा। देखिए ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। जब आपके दिमाग में ये बात पड़ जाएगी ना, चावल खाने के बाद मेरे जोड़ों में दर्द होना है, तो जोड़ों में दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कीप योर ब्रेन हेल्दी, थिंक पॉजिटिव एंड लिव हैप्पीली। टेक केयर। Thank you, sir. Thank you for your time. Thank you guys for watching this video and keep on watching. Please do not forget to subscribe my channel to get this sort of fruitful information ahead. Thank you.